बताइए कि आज भारत का मुसलमान मुश्किलात का शिकार क्यों है? उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान का बनना है। ऐसे इश्यूज खड़े किए गए। आप तो आज भी वहीं पे हैं, आपका कसूर क्या है? अब दरअसल कसूर क्या है ये कोई पूछ ही नहीं रहा है। अग्रेसिव लोग रहे हमारे मुल्क में, मैं उनको बहुत पढ़ता रहा हूँ। अच्छा। तो कश्मीर एक ऐसा इशू है जो हिंदुस्तान की फ़ज़ाओं में सियासी वक्त में भी, इलेक्शंस के वक्त में भी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता है। अच्छा। कश्मीर के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, कश्मीर के नाम पे नेशनलिज्म दिखाया जाता है, बहुत कुछ होता है कश्मीर के नाम पे। तो मैं भी सुना करता था, पढ़ा करता था। फिर मुझे लगा एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे इसकी सही तस्वीर दुनिया के सामने रखी जानी चाहिए। कि पाकिस्तान के और भारत के मुसलमान में फ़र्क क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों तरफ की आवाम के बीच में तहजीब लगभग एक जैसी है, कल्चर एक जैसा है। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप एक छोटी सी क्लिप देख चुके हैं इमरान साहब की। अल्बानिया में शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक स्टूडियो में पहुंचते हैं। वहां पर कई सवाल करे जाते हैं। एक सवाल ये होता है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों में क्या अंतर है। इसका बड़े सलीके से इमरान साहब जवाब देते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये भी होता है कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है या मुसलमानों की निशानी है। इस पर भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में इमरान साहब जवाब देते हैं। एक सवाल ये भी करा जाता है इमरान साहब से कि भारत के मुसलमान या किसी भी देश के मुसलमान से लोग डरते क्यों हैं। इस पर भी शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी बड़े ही सुरीले अंदाज में उनका जवाब देते हैं और जवाब सुन करके वो भी चौंक से जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर को लेकर के इमरान साहब से एक सवाल किया जाता है। कश्मीर हमेशा जुल्म में रहता है, कश्मीर में हमेशा इस नाम से टारगेट किया जाता है। उस बात को लेकर के शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अपने शब्दों में उनका दर्द गाया और उनको पढ़ा। जितना कश्मीरियत को पढ़ा, कश्मीर को पढ़ा, वो सारा दर्द वहाँ पर समेट कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देख करके आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। वीडियो के अंत में एक राशन की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसको देखेंगे। वीडियो देख लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अबरार कुरैशी अपने नए गोरख धंधा के साथ और अपने नए मेहमान और ऐसे ख़ास मेहमान जो कि मेरे पड़ोसी मुल्क भारत से तशरीफ़ लाए, बरतानिया में हमारे मेहमान बने। दुनिया इनको जानती है। जिस शख्स को उर्दू और हिंदी आती है उस हर शख्स ने यकीनन जो शायरी से लगाव रखता है, इस नौजवान की उन्होंने सुरीली आवाज़ सुनी होगी। वो कश्मीरी जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, उनकी आवाज़ बनने वाला दौरे हाजिर का शायर के अंदाज में मोहम्मद बिन कासिम कहूँ या भारत का हबीब जालिब कहूँ। इनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी। भारत से ये बरतानिया तशरीफ़ लाए। हाँ मैं कश्मीर हूँ, ये वो जुमला है जिसको माएँ, बच्चे, बूढ़े जब सुनते हैं तो उस सुरीली आवाज़ को भूल जाते हैं, लेकिन उन अल्फाज के ऊपर उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इन जैसे नौजवानों का जो ये शायराना अंदाज़ रखते हैं, मैं इनका मदाह भी हूँ। आज के दौर में जहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कहीं जुल्म देखो तो हाथ से उसके ख़िलाफ़ काम करने की, उसको रोकने की कोशिश करो। इस शख्स ने ज़ुबान का इस्तेमाल किया, कलम का इस्तेमाल किया और माशरे के अंदर और मुल्कों के अंदर पाए जाने वाली ख़राबियाँ, चाहे वो माजी में हों, हाल में हों या मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी बेहतरीन मंजरकुशी की। और मुझे उम्मीद है कि आज मैं जब इनसे बात करूंगा तो आपको एक नया इमरान प्रतापगढ़ी, मुसलमानों का सफ़ीर पूरी दुनिया के लिए आपको ये मिलेगा। और देखते हैं कि इनसे गपशप करके आप लोगों को इनकी ज़ात के बारे में क्या इल्म होता है। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं, शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। इंशाल्लाह और मज़ा आएगा। तमाम नए चाहने वालों से मुलाकात का एक सबब बनेगा ये प्रोग्राम। किसी चीज़ को जब हम YouTube पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं और जब सामने बैठी हो तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो मैं एक्साइटेड था कि आप जैसे शख्स का इंटरव्यू करूं और जितने आपके अल्फाज अच्छे, उससे अच्छा आपका आला अखलाक है। और ये वो अखलाक है जिसकी वजह से दीन इस्लाम की तबलीग होती है। नहीं, ये आपकी मोहब्बत और आपका अखलाक ही है कि आज हम लोग दिन भर सफ़र में थे और शाम में ये हुआ कि नहीं, आपसे बात करनी है तो करनी है। तो सहल साहब मुझे लेके हाजिर हो गए और इंशाल्लाह एक अच्छी बातचीत होगी ज़रूर। सबसे पहली बात ये बताइए कि इमरान प्रतापगढ़ी का तारफ़ क्या है? बस इमरान प्रतापगढ़ी एक आम सा हिंदुस्तान का लड़का है जो खुली आँखों से सुख दुख, माशरे में होने वाली जो दुश्वारियाँ हैं उनको देखता है, झेलता है और फिर उसे अपने लफ्ज़ों में ढाल करके दुनिया के सामने
दुनिया के कानों को लौटा देता है। बस इमरान प्रतापगढ़ी इतना ही है। बात आगे पूछनी थी, लेकिन यहीं पे दिल करता है कि आपसे पूछ लिया जाए, वो पहला जुल्म कौन सा था जिसको देखा और उसके ऊपर शायरी का आगाज़ किया? दरअसल जिस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक। उर्दू लिटरेचर से, उर्दू अदब से मेरा ज़ाहरी तौर पे कोई रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि अब्बू डॉक्टर हैं, BUMS, पूरे घराने में कोई शायर नहीं, कोई अदीब नहीं। लगाव था अब्बू को, अब्बू मुशायरे सुनने जाया करते थे तो मुझे भी ले जाते थे ज़िले में होने वाले मुशायरों में। तो मुझे शुरू से लगाव तो था, शायरी सुनता था। ग्रेजुएशन में आया तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि मैं भी कह सकता हूँ। मेरे ज़िले में भी कोई शायरी का माहौल नहीं है, बहुत मतलब ऐसी जगह से हूँ कि वहाँ अदबी कोई माहौल नहीं है। अच्छा। फ्रैंकली दोस्तों में भी नाजिश प्रतापगढ़ी साहब एक बड़े शायर हुए थे, लेकिन वो मेरी पैदाइश से पहले गुजर गए, तो उसके बाद माहौल बिल्कुल ख़त्म सा हो गया, तो नहीं था कोई माहौल ऐसा। लेकिन मेरा झुकाव था, अब्बू डॉक्टर बनाना चाहते थे और खुदा को कुछ और बनाना था। वो शायरी अंदर कहीं थी। ग्रेजुएशन में आते आते वो थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हुई। वो दौर था जब मदरसे बहुत टारगेट किए जा रहे थे हिंदुस्तान में, मीडिया के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए। मुझे लगा कि सिर्फ लफ्ज़ों को बरत देना, जुल्फ़ आंचल लबो रुखसार पे अशार कह देना ही शायरी नहीं है। मुझे लगा कि नहीं, जुल्म अगर हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। वो लम्हा बताएं जिस वक्त आपने महा में कश्मीर हूँ ये सोचा कि इसके ऊपर भी बोलना चाहिए। मैं दरअसल जो भी प्रोग्रेसिव लोग रहे हमारे मुल्क में, मैं उनको बहुत पढ़ता रहा हूँ। अच्छा। तो कश्मीर एक ऐसा इशू है जो हिंदुस्तान की फ़ज़ाओं में सियासी वक्त में भी, इलेक्शंस के वक्त में भी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता है। अच्छा। कश्मीर के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, कश्मीर के नाम पे नेशनलिज्म दिखाया जाता है, बहुत कुछ होता है कश्मीर के नाम पे। तो मैं भी सुना करता था, पढ़ा करता था। फिर मुझे लगा एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे इसकी सही तस्वीर दुनिया के सामने रखी जानी चाहिए। मेरी पैदाइश से पहले हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया। उससे कबल मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के और भारत के मुसलमान में फ़र्क क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों तरफ की आवाम के बीच में तहज़ीब लगभग एक जैसी है, कल्चर एक जैसा है, दर्द एक जैसे हैं, करेक्शन दोनों मुल्कों में लगभग उतना ही है, और सिस्टम आम आदमी के साथ उतना ही जुल्म दोनों जगह करता है। सियासत और सियासी रहनुमा आवाम के साथ दोनों जगह लगभग बराबर तरीके से ही खेलते हैं। तो कोई बहुत फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं, बीच में सरहद आ गई है, ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। लेकिन शायरों के लिए कोई सरहद नहीं होती। मैं वही हिम्मत तो दिखा रहा हूँ। वाह। फिर मुझे ये भी बताइए कि आज भारत का मुसलमान मुश्किलात का शिकार क्यों है? उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान का बनना है। ऐसे इशूज खड़े किए गए। आप तो आज भी वहीं पे हैं, आपका कसूर क्या है? अब दरअसल कसूर क्या है ये कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो तो हर दिन चंद लोग हैं जिन्हें अपनी सियासत करनी है, वो हमसे सबूत ही मांगते हैं, हमसे कसूर नहीं पूछते। हमारा कसूर आप अपने आप को हमसे सबूत पूछते हैं। हिंदुस्तानी कहते हैं ना? बिल्कुल, पूरी फख्र तरह से कहते हैं, बहुत फख्र से। वो आपका मुल्क है, बहुत पक्का हिंदुस्तानी। आप उसके शहरी हैं। बिल्कुल। आप उनको कैसे साबित करके दे सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं? दरअसल एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बहुत अच्छी है और बड़ी मोहब्बत से रहती है। बेशक, मेरे बेशुमार दोस्त नफरत करने वाले हर मुल्क में बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी ज़ोर की होती है। वो बड़े एकजुट होते हैं, कलेक्टिव कोशिश करते हैं वो नफरत को फैलाने में। इसलिए नफरत हमें बड़ी दिखाई पड़ती है। हालांकि मोहब्बत वाले लोग ज़्यादा होते हैं और हैं, लेकिन वो थोड़े से खामोश हैं, संजीदा हैं, तो और कलेक्टिव कोशिश नहीं है उनकी। कोशिश नहीं है। बस ये है कि चंद लोग तो बुरे हैं, हर जगह हैं, बस उन्हें कभी कभी सिस्टम का साथ मिल जाता है तो वो बहुत उभर के सामने। आखिरी इस तरह का सवाल पूछूंगा कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी से ये पूछूं कि भारत के मुसलमान से या किसी भी मुसलमान से बाकी लोग डरते क्यों हैं? मैं तो बहुत सीधा साधा सा हूँ, मुझसे तो आपको डर नहीं लग रहा है। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे ही हैं ज़्यादातर लोग।
आज आप अपने ही मुसलमान भाइयों को जज्बा देना चाहते हैं, सोसाइटी को बदलना चाहते हैं। क्या आपको समझने वाले और मानने वाले और चाहने वाले बाकी मज़हब के भी लोग हैं? बिल्कुल, एक बड़ी तादाद में। और मैं हिंदुस्तान में जो चंद आवाज़ें ऐसी होंगी जो तमाम अलग अलग मज़हब के लोगों को साथ जोड़ करके कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके ख़िलाफ़ या सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या सवाल खड़ा हो रहा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्योंकि शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने उनके अल्बानिया में जा कर के स्टूडियो में बैठ कर के उनसे सवाल पूछा गया, भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान में क्या फ़र्क है। और एक सवाल ये भी करा गया कि वह ताजमहल मोहब्बत की निशानी है या मुसलमानों की निशानी है। इस पर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि ये मोहब्बत की निशानी है और मोहब्बत की पहचान भी है, मोहब्बत की ही ये निशानी है। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये भी हुआ कि भारत के मुसलमान या किसी भी देश के मुसलमान से लोग डरते क्यों हैं। इस पर भी बड़ा सलीके से इमरान साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आप हमसे तो नहीं डर रहे हैं, हम अकेले हैं, बहुत नॉर्मल से हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सामाजिक बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सब मेरे ही जैसे लगभग हैं, बस उनकी छवि ख़राब करी जाती है, उन्हें किसी और कुछ और दिखा करके उन्हें दिखाया जाता है, कुछ और बना करके उन्हें दिखाया जाता है। तो कुल मिला के बात है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है। कश्मीर का दर्द, कश्मीर के ऊपर जिस तरीके से बातचीत हुई कि कश्मीर हमेशा जुल्म में रहा, उसमें हमेशा जुल्म होता है, बर्बरता की जाती है, कश्मीरियत मारी जाती है। इस बात को लेकर के इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने अपने शब्द में बड़े सलीके से बातचीत की, बड़े सलीके से उनके जवाब दिए। तो कहने का मतलब ये है कि आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। आइए, मैंने कहा था कि इकरा हसन जी की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसे सुन लेते हैं, उसे जान लेते हैं। इकरा हसन जी अपने फेसबुक पेज पर अपना एक लेटर पैड जारी करती है, उसमें ये लिखा है, उस पोस्ट को उसको जारी करते हुए उस पोस्ट में ये लिखते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित फिल्म को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टैक्स फ्री किए जाने का अनुरोध किया गया है। आज के सामाजिक परिदृश्य में महात्मा फुले जी के विचारों को समझना और उन पर अमल करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि शोषित और वंचित वर्गों को न्याय और समानता सुनिश्चित की जा सके। ये बात कही है आपकी सांसद, कैराना की सांसद इकरा हसन जी ने एक अपना लेटर जारी करते हुए। मिलता है फिर किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।